हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड यू आर वाचिंग एम एकेडमिक क्लासेस एंड आई एम विपिन यादव। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास हमारी है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और सेट ए दिया गया है और सेट बी दिया गया है और वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, याद करिए तो थोड़ा सा आपको, ये हमने डी मॉर्गन प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट में बताया कि ये डी मॉर्गन लॉ भी है। डी मॉर्गन, इसका मतलब क्या हुआ कि डी मॉर्गन लॉ हमको वेरीफाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टेक करने पर क्या मिला हमको, मिल गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, सॉरी इंटरसेक्शन है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर आफ्टर दैट एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या बताया गया है, कहा गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इट्स मीन क्या फाइंड करना है आपको, यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 4 6 8 है, ठीक है। यूनियन बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 3 5 7 है, क्लियर है। ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा क्या, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, मीन्स सभी एलिमेंट्स लिख देने हैं, 5 6 7 और 8। ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी होगा। इसका मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पर 2 3 4 नहीं, क्या है, क्या हो जाएगा 4 5, 2 3 4 5 6 7 8 हटा देना है। कहां से, यूनिवर्सल सेट से। 2 3 4 5 6 7 और 8, इनको सब्ट्रैक्ट करके जो भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो जो एलिमेंट बचा, क्या बचा आपके पास, 1 बचा और क्या बचा, 9 बचा। तो 1 एंड 9 को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट पार्ट की, इसकी आरएचएस लेते थे, क्या लेते हैं, आरएचएस। तो आप आरएचएस में क्या देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब सबसे पहले आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहां पर लिख दे रहे हैं, हाँ, यूनिवर्सल सेट से आपको क्या करना है, सेट ए को सब्ट्रैक्ट करना है। यूनिवर्सल सेट ये ए है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना। 2 यहां पर है, 2 कैंसिल, 4 है 4 कैंसिल, 6 है 6 कैंसिल, 8 है 8 कैंसिल, क्या बचा 1 3 5 7, 1 3 5 7 एंड 9। यही तो एलिमेंट्स हमारे पास बचे हुए हैं, इन्हीं को मैंने लिख दिया। अब इसी प्रकार से हमको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यूनिवर्सल में सेट माइनस बी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं क्या देखना है। हाँ, यूनिवर्सल सेट क्या है, यही है आपके पास। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, इनको कैंसिल कर दीजिए। आफ्टर दैट बचा क्या आपके पास, बचा है 1 4 6 और 8 एंड 9, ये बचा आपके पास। ओके, नाउ अब आपको क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 1 1 कॉमन है, 1 लिख दिया, 9 9 कॉमन है, 9 लिख दिया, और कुछ भी कॉमन है नहीं, कॉमन है। तो यहां से क्या आ गया, एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया, आरएचएस आ गया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, आप देख पा रहे होंगे, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया या फिर प्रूव्ड कह सकते हैं। क्लियर है, तो नोट डाउन। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया आपको। हाँ,
तो देखते हैं क्या कहा गया सेकेंड पार्ट का। इसका कहा गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसका हम सबसे पहले एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं एलएचएस क्या होगा। आपके पास होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इट्स मीन यू यूनिवर्सल सेट माइनस क्या करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कर देते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 2 कॉमन है 2 हो जाएगा, 4 नहीं है 6 नहीं है 7 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा 2 ही आपका क्या हो जाएगा एक ये बचेगा। आफ्टर दैट इसका क्या फाइंड करना है, ए यू इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यू माइनस ये फाइंड करना है। इसका यूनिवर्सल सेट में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 हट गया तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये आ गया आपका एलएचएस आ गया। अब आफ्टर दैट बात करते हैं आरएचएस की। हाँ, तो आरएचएस क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 9 फाइंड कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। क्या होगा आफ्टर दैट, यूनिवर्सल सेट 2 4 6 8 को कैंसिल कर देंगे यहां से। तो बचेगा क्या आपके पास, अभी फाइंड किया था 1 3 5 7 9, ये तो बचेगा। और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। क्या हो जाएगा 2 3 5 7 कैंसिल होगा, 2 3 5 7 कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट बचेगा क्या इसमें, बचेगा 1 3 नहीं 3 कैंसिल हो गया, 1 3 नहीं बचेगा, 4 बचेगा आपके पास, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा। अब इनका क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है, मींस सॉरी इसका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन मींस क्या होगा, दोनों के एलिमेंट्स नोट कर लेते हैं। 1 1 कॉमन है, चलिए 2 है नहीं, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया और 9 ले लिया। ये सारे के सारे एलिमेंट्स इन दोनों सेटों में प्रेजेंट हैं। अब देख रहे हैं ये एलएचएस है, 1 1 3 3 4 4 5 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। इस प्रकार से क्या हो गए, दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस हो गया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, नोट डाउन एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि वेन डायग्राम फाइंड करना है। क्या ड्रा करना है, वेन डायग्राम ड्रा करना है। तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे। क्या सबसे पहले इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसका भी मतलब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इस पूरे सारे क्वेश्चनों में आपको कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड करना है। तो आप कॉम्प्लीमेंट तो जानते हैं क्या होता है एक्चुअल में। कॉम्प्लीमेंट मींस क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट से उस सेट को क्या कर देना होता है, सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो आइए वेन डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये यूनिवर्सल सेट ड्रा कर दिया। यूनिवर्सल सेट ड्रा कर दिया मैंने, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब जब ये यूनिवर्सल सेट ड्रा कर दिया तो अब क्या फाइंड करना होगा, ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना है आपको, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होगा, ये मान लिया ए सेट है और ये सेट क्या कर लिया हमने, बी सेट कर लिया। अब इसका मतलब क्या फाइंड करना, इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या मतलब हुआ, यू माइनस ए यूनियन बी। यही तो मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट से ये जो सेट है इसको क्या कर देना होता है, कैंसिल कर देना होता है, इसको हटा देना होता है। यही तो सेट है यूनियन वाले, ए यूनियन बी, यही तो आएगा। इसका मतलब इसको हटाकर जो भी पार्ट बचेगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बचा शेष पार्ट क्या आपके पास है, यही तो रिमेनिंग पार्ट है आपके पास। रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा, यही आपका रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट आया जिसको मैंने ड्रा कर दिया, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आया ये क्या आपके पास आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। वो आई होप क्लियर आ गया होगा। या फिर इसे और डिनोट कर सकते थे आप,
इसे ऐसे डिनोट कर लेते, ये कोई सेट बना लेते आप, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, इसको डिनोट करके ये क्या निकल के आया, ये जो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये जो ड्रा किया मैंने ए यूनियन बी फाइंड कर दिया और इसको डॉट डॉट लाइनों से डिनोट कर दिया। ये जो डॉट डॉट लाइनें हैं, डॉट डॉट पॉइंट्स हैं, ये किसका हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता। ऐसे भी डिनोट कर सकते थे आप, इसे क्लियर हो गया होगा, चाहे तो ऐसे डिनोट कर लेते तो चाहे तो ऐसे। अब इसको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, एक यूनिवर्सल सेट ड्रा करना है। तो ये हमने क्या कर दिया, एक यूनिवर्सल सेट ड्रा कर दिया, क्लियर है। जब मैंने इसे एक यूनिवर्सल सेट ड्रा कर दिया तो यहां पर एक क्या है, एक सेट ए है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट बी है। चलिए ये सेट हो गया, इसका क्या फाइंड करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब सेट ए को छोड़कर, सेट ए को क्या करना, छोड़कर बाकी सारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने वाले हैं यहां पर हम। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए वाला जो पार्ट होगा, ए का पार्ट क्या होगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, ये वाला जो डार्क वाला है, ये किसका होगा, पार्ट होगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देंगे तो यहीं से छूटेगा। ये जो सारा पार्ट आ रहा है, ये क्या आ गया आपके पास, ये जो पार्ट आ गया आपके पास, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करना चाहें, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये ए है और ये क्या था, बी था। अब क्या करना है, ये बी है और ये है। अब क्या करना, ए बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, बी को छोड़कर जो सारा का सारा पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा आपका, वो बचेगा आपका बी का यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट बचेगा। ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब अगर इनका फाइनली रिजल्ट बनाना हो, इन दोनों को कंबाइंड करके बनाना हो, इसका मतलब क्या फाइंड करना है आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां पर आप देख रहे हैं क्या है, जो बी वाला पार्ट, ए वाला जो पार्ट है वो क्या है, ड्रा नहीं है, और यहां पर बी वाला पार्ट ड्रा नहीं है। इसका मतलब अगर दोनों सेट को छोड़ दिया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये जो आ गया आपका इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्ट, अच्छा इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ए इंटरसेक्शन है ना, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या बताना, यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी क्या कर देना है आपको, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसका मतलब यही तो हुआ। यहां से आप समझने की कोशिश करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट बना लीजिए आप, ये बना लिया मैंने यूनिवर्सल सेट, थोड़ा सा और बड़ा बना दे क्या, ठीक है देखते हैं। इसका एक यूनिवर्सल सेट मैंने ड्रा कर लिया, तो ये आपका क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया मेरे लिया मैंने, ठीक है। अब जब मैंने इसे एक यूनिवर्सल सेट ड्रा कर लिया तो यहां पर ये क्या हो गया, सेट ए हो गया, क्या हो गया, सेट ए हो गया, ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। अब ये सेट ए और ये सेट बी और ये सेट यूनिवर्सल सेट हो गया। अब क्या पता करना है, ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या है, यही तो आपका कॉमन पार्ट है, जिसे मैंने डार्क कर दिया, जरा इसे क्या कर दिया मैंने, डार्क कर दिया। ये डार्क कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसे डार्क कर दिया तो ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, रिमेनिंग दिस पार्ट, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, एक, इसको छोड़ दिया जाए, जो भी पार्ट बचेगा वो आपको क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, डिनोट कर लेते, ये वाला जो लाइंस हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को डिनोट कर रहे हैं। ए
इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट डिनोट कर रही है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। अच्छा देखिए जरा, ये डिमॉर्गन लॉ ही तो है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल ही तो होता है। इसका मतलब इसका फिगर और इसका फिगर, ये फिगर और ये फिगर क्या होंगे, सेम ही बनने वाले हैं। इन दोनों फिगरों को क्या कर दीजिए, सेम बना दीजिए। ये जो फिगर था इसे ब्लैक कर दिया मैंने, और जो ये पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट था, यही क्या कहलाएगा, आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। ये फिगर और फिगर सेम होंगे क्योंकि ये डिमॉर्गन लॉ ही तो है, डिमॉर्गन लॉ ही तो है। ओके नोट डाउन। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट one angle different from 60 डिग्री, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देखते हैं यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ये एक यूनिवर्सल सेट है। और फिर बोला गया कि जो सेट ए है वो कह रहा है कि ऑल ट्रायंगल्स विद द एट लीस्ट वन ट्रायंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एट लीस्ट वन मीन्स क्या, कम से कम वन होना चाहिए। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, और 4 हो सकता है। नहीं, 4 होते ही नहीं एंगल, तो क्या हो सकता है, एट लीस्ट वन मीन्स क्या होता है कि 1 कम से कम एक होना चाहिए। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 होते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट, वन एंगल डिफरेंट। जब वन एंगल डिफरेंट करेंगे इसका मतलब क्या होगा, 60, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी 60 हो गया। वन एंगल डिफरेंट है। क्या वन एंगल डिफरेंट हो सकता है, यहां पर आपको पता है कि तीनों का एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या यहां पर हो सकता है कुछ, नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, वन एंगल डिफरेंट नहीं हो सकता है। कम एटलीस्ट यहां पर कम कितना भरना होगा, 60 भरना ही होगा, आपको लिखना ही होगा। इसका मतलब एट वन एंगल डिफरेंट हो ही नहीं सकता है। तो यहां से क्या कहेंगे, 2 एंगल डिफरेंट। क्या कहेंगे, 2 एंगल डिफरेंट। तो 2 एंगल जब डिफरेंट होंगे तो एक 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा, और एक कितना लिख देते हैं हम लोग, 60, 120 बचा हुआ आपके पास, एक को लिख देते हैं 45 लिख देते हैं। कितना हो गया ये आपके पास, 105 हो गया। 180 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो गया 5, 75 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 75। एटलीस्ट मैंने से मान लिया कितना हो गया, 75 सेट कर लिया। तो यहां पर क्या हुआ, 2 एंगल डिफरेंट है, एक एंगल ये और एक एंगल ये क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए 3 एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं, 3 एंगल डिफरेंट भी तो हो सकते हैं। 3 एंगल डिफरेंट क्या होंगे, कैसे, चलिए ये हमने क्या लेट कर लिया, 90 लेट कर लिया, इसे 45 लेट कर लिया, और इसे कितना लेट कर लेते हैं, 45 लेट कर लेते हैं। तो ये 45, ये 45 और ये 90 कितना हो गया, 180 हो गया ना। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, 3 एंगल डिफरेंट हो गए, और इसमें क्या हो गया, 2 एंगल डिफरेंट हो गए। 1 एंगल डिफरेंट हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। तो और क्या हो सकता है, नो एंगल डिफरेंट भी तो हो सकता है? तो यहां से हम लिख सकते हैं नो एंगल डिफरेंट। जब नो एंगल डिफरेंट होगा तो क्या होगा, मीन्स यहां पर 60 हो जाएगा, यहां पर भी 60 हो जाएगा, और यहां पर भी 60 होगा। अब जब 60 हो जाएगा तो कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना कि नहीं बना। ये इसका मतलब ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब क्या फाइंड करना है, इसे फाइंड करना है,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेट ए में कौन कौन आएगा, सेट ए में ये दोनों पार्ट्स आ जाएंगे, सेट ए में ये दोनों पार्ट आ जाएंगे। अगर ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए तो बचेगा कौन सा, यही तो पार्ट आपके पास बचा हुआ है। जो रिमेनिंग पार्ट होता है तो वही तो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। आ रही बात समझे, देखिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही थी सेट ए के अकॉर्डिंग, और ये भी एक अकॉर्डिंग बन रही थी। नो एंगल डिफरेंट, जब कोई एंगल डिफरेंट नहीं होगा 60 डिग्री से तो क्या कंडीशन बनेगी, इसका मतलब क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जाके। जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो क्या होगा, इससे इस पार्ट को हटा देंगे, यही तो पार्ट बचेगा। तो ए डैश इज इक्वल टू द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्लियर है, एक बार फिर समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कह रहा है कि A इज द सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल विद द एट लीस्ट वन ट्रायंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब वन ट्रायंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो ही नहीं सकता, कंडीशन हो ही नहीं सकती। मैंने कहा टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर थ्री एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो सकता है, हो सकता है। फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री होगा। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, ये जो स्टेटमेंट हुआ ये अकॉर्डिंग टू सेट ए के हो गया। जब सेट ए के अकॉर्डिंग हो गया, इसको अगर हम हटा देंगे तो सेट ए के अकॉर्डिंग क्या बचेगा, यही तो बचेगा। यूनिवर्सल सेट से इन सेट को हटा देंगे, यही तो सेट बचेगा। और ये सेट है क्या, द सेट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर हो गया होगा, तो नोट डाउन। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और इसको फिल करना है आपको। तो आइए देखते हैं कैसे फिल करना होता है। यहां पर बोला गया कि ए यूनियन और क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर कॉम्प्लीमेंट होगा, बात समझिएगा, अगर इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट होगा। डेफिनेटली क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। और एक सेट ये दिया गया ए और एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया ए। तो क्या करना है आपको, इन दोनों को कंबाइन करना है। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो क्या आने वाला है, एक यूनिवर्सल सेट ही आपके पास ऑब्टेन होगा। ओके, अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अगर फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइव में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, फाइव का कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस फाइव होगा। और फाइव में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, इसका मतलब फाइव का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये क्या होगा, u ही होगा। इसका मतलब क्या फाइंड करना आपको, u इंटरसेक्शन a फाइंड करना है। तो u इंटरसेक्शन में क्या आएगा, u और इंटरसेक्शन a में क्या आएगा, a ही तो आएगा। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या होगा, इसमें तो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। बात आई सेट ए की, बात आई सेट ए की। सेट ए में जो एलिमेंट्स बचेंगे वही तो इंटरसेक्शन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर बात आई कि ए और ए इंटरसेक्शन ए डैश में क्या आएगा, कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, फाइव लिखकर। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, फाइव आता है, और फाइव इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, फाइव ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7 और एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.6 पर बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। शेयर those students whose videos are helpful than you. Okay, thank you.